बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। नाज़रीन इकराम, असर हाजिर में दुनिया तरक्की की राह पर गामज़िन है। साइंस और टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर जलवा अफरोज़ है, लेकिन इस सब के बावजूद इंसानियत ज़वाल का शिकार है और उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार है। ऐसे में मुस्लिम उम्मा के ज़वाल का सबब तलाश करना ज़रूरी है। यकीनन इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी कुरान से दूरी है कि हमने अपने रोज़मर्रा और कौमी ज़िंदगी में से कुरान के साथ सवाब व किर्रत के अलावा अपना ताल्लुक़ मनक़ता कर लिया है। कुरान वस्ता के अजीम मुसलमान फ़िलासफ़र व साइंसदान कुरान मजीद को हिदायत का ज़रिया समझते थे। उन्होंने अपनी तहकीक और अक्ल व फ़िक्र के समंदर में उतरने के लिए भी कुरान से राह मुतय्यन की। उनकी तख्लीक करदा साइंसी इजादात, नित नए तरीक़ाकार, फ़लसफ़ा, लिटरेचर, ज्योमेट्री, फ़न तामीर और दीगर अलूम ऐसे थे जिनका उससे कबल आलम इंसानियत ने शायद ख्वाब भी नहीं देखा था। बज़ाते खुद साइंसी तरीक़ाकार मुसलमान साइंसदानों की इजाद है, जिसके बगैर जदीद साइंसी तरक्की का ख्वाब देखना भी महाल है। इसी तरह इस दौर की अदबी तहरीकों की हमें जो मिसालें मिलती हैं, इसने दुनिया इंसानियत को इल्म दोस्ती और कई नई जहतों से मुतारिफ करवाया, और इससे ज़्यादा जिद्दत पसंदी की मिसाल तलाश करना शायद तारीख में मुमकिन ना हो। अलगर्ज मुसलमानों की तारीख ऐसी हस्तियों से भरी हुई है जिन्होंने कुरान मजीद को मशाल राह बनाकर इनफरादी व मुआशरती सतह पर कामयाबियों को समेटा। उनकी कुरान फहमी ने ना तो फ़र्द को तन्हा होने दिया और ना ही मुआशरे को शिकस्तगी का शिकार होने दिया। लिहाजा आज की इस वीडियो में तमाम मसाइल के हल के लिए नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए कुरानी अमल ही बताऊंगा। आपने सिर्फ एक हफ्ता वजीफा पढ़ना है, फिर अल्लाह के हुक्म से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा, बल्कि इंशाअल्लाह अटके हुए काम हल हो जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातीनो हज़रात, आज के दौर में रुझानात बहुत तेज़ी से तब्दील हुए हैं और ऐसे ज़्यादातर मसाइल के हल के लिए जिन इदारों या अफराद का रुख किया जाता है, वो इन मसाइल का हल तो जदीद अलूम की रोशनी में तजवीज़ करते हैं, लेकिन वहाँ से कुरान फहमी शायद नहीं मिल पा रही। चनाचा हमें अपने मदारस, खानकाहों, मसाजिद, हस्पताल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स और दीगर इदाराजात में तालीमुल कुरान को फ़रोग़ देना चाहिए। लिहाजा दोस्तों, मसाइल के हल के लिए आप भी कुरानी अमल नोट फरमा लें। सूरह वद्दुहा बमा बिस्मिल्लाह 1 बार, अव्वल व आखिर 3 बार दरूद शरीफ और सूरह के हर काफ पर 9 बार या करीमों पढ़ना है। ये अमल हर नमाज के बाद 1 बार या सुबह और शाम 1-1 बार करें। अगर फजर से पहले कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा, वरना जिस वक्त करें, जितना ज़्यादा करें इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारा घर करे, वरना जितने ज़्यादा अफराद कर सकें कर सकते हैं। अमल करते हुए मकसद का तसव्वुर करें। 9 मकासद इकट्ठे भी तसव्वुर में रख सकते हैं। अमल 9 दिन करना है। अगर काम ना हो तो फिर दोबारा से 9 दिन का अमल शुरू करना है। इसी तरह 9-9 दिन का अमल करें। ये अमल आपको कुरान की तरफ रागिब करेगा, क्योंकि ये एक अटल हकीकत है कि किसी भी कौम का सरमाया इसकी नौजवान नस्ल होती है। चनाचा हमें ऐसे मामलात पर गौर करना चाहिए जिनके बाइस नौजवानाने मिल्लत कुरान करीम की जानिब रग़बत इख्तियार करें, क्योंकि जदीद एजादात के आने पर हमें इनके मुस्बत इस्तेमाल के साथ साथ इन्हीं के ज़रिए नौजवानों की तरबियत पर गौर करना है, जिससे नौजवान असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग होकर दुनिया के चैलेंजेस से नबरत आज़मा हो। इसके लिए हमें इतना वाफिर तालीमी और तरबियती मवाद भी तैयार करना है जो इन जदीद आलात की जीनत बन सके। साथ ही साथ घरेलू सतह पर वालिदैन बिलखुसूस माओं को ऐसा माहौल फराहम करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबा में आगे बढ़ने के लिए नौजवान कुरान करीम में गौताज़नी करें,
جو انہیں ان کے مسائل کا حل بھی عطا کرے اور ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرے۔ دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا مستقبل کا لاہ عمل طے کر لیں کہ قرآن مجید کو فقط ثواب کی غرض سے پڑھنے سے آگے بڑھ کر اسے سمجھنے اور اس سے اپنے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی لینے میں ہی ہماری دینی و دنیاوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم میں سے ہر فرد اپنی جگہ اس کردار کو نبھانے کا ذمہ دار ہے، اور ایسا کرنا ہی قرآن فہمی امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ اور بقائے انسانیت کی جانب سفر کا آغاز نو ہے۔ بلکہ میرا ایک دوست ہے جو پیراشوٹ، ترپال، خیموں وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے۔ ایک دن میں اس کی دکان پر گیا تو وہ بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ محنت بہت زیادہ ہے مگر بچ کچھ نہیں رہا۔ میں نے اس کو سورہ والضحیٰ کا عمل تفصیل سے بتایا اور اس کے وہ فضائل سنائے۔ اس کو مزید کہا کہ وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لو۔ میں اس کو تفصیل سے سمجھا کر لوٹ آیا۔ چند ہفتوں بعد دوبارہ اس کی دکان پر گیا تو وہ بہت خوش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مشین چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دکان کے دروازے پر آ کر مجھے زور سے گلے سے لگایا اور بینچ پر بیٹھتے ساتھ ہی بولا، یار میں بہت زیادہ پریشان تھا، کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ کام ہی چھوڑ دوں کیونکہ محنت بہت زیادہ تھی اور بچتا کچھ بھی نہ تھا، مگر جب سے تم یہ وظیفہ مجھے دے کر گئے ہو، اس وظیفے نے میرے بڑے بڑے مسائل حل کر دیے ہیں۔ میرے رزق میں خوب برکت ہوئی ہے، گاہک بڑھ گئے ہیں، اور اب تو میں حیران ہوتا ہوں کہ گاہک بحث ہی نہیں کرتا، جو ریٹ بتاتا ہوں خوش ہو کر فائنل کر کے چلا جاتا ہے، مزید میرے کام میں نقص بھی نہیں نکالتا، ورنہ اس سے پہلے اگر کسی کی ترپال تیار کرتا تو ایک ایک سلائی کو لے کر گھنٹہ گھنٹہ مجھ سے بحث ہوتی اور میں شدید ذہنی کوفت کا شکار ہوتا، اور جب پیسے دینے کی باری آتی تو 10 روپے پر گاہک سے بحث کرنا پڑتی، مگر اب میں سکون میں ہوں۔ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کے بتائے وظیفے نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ لہٰذا دوستو، آپ بھی سورہ والضحیٰ کا عمل لازمی کریں اور اپنی مشکلات کو ختم کریں، اور اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ ملے تو آپ دوسروں کو بھی لازمی بتائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ کا دعا گو رہوں گا اور آپ بھی میرے لیے دعا گو ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔